राधा वल्लभ श्री हरिमन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। ऊंच और नीच वर्ण की प्राप्ति कराने वाले तथा बंधन मुक्ति एवं स्वर्ग देने वाले शुभ कर्मों का वर्णन। पार्वती जी ने पूछा, भगवान मेरे मन में एक संशय है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिन 4 वर्णों की सृष्टि की है, उनमें से वैश्य, क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण कैसा कर्म करने के कारण शूद्र योनियों को प्राप्त हो जाते हैं, तथा शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय किस प्रकार ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं? आप मेरी इस शंका का समाधान करें। महेश्वर ने कहा, देवी ब्राह्मण होना बहुत कठिन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण मेरे विचार से प्राकृतिक स्वभाव सिद्ध है। इतना अवश्य है कि द्विज पाप कर्म करने से अपने स्थान से, अपनी महत्ता से नीचे गिर जाता है। अतः द्विज को उत्तम वर्ण में जन्म पाकर अपने पद की रक्षा करनी चाहिए। यदि क्षत्रिय अथवा वैश्य ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए ब्राह्मण तत्व का सहारा लेता है तो वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण स्वधर्म का त्याग करके क्षत्रिय धर्म का सेवन करता है वह ब्राह्मण तत्व से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनि में जन्म लेता है। इसी प्रकार जो दुर्लभ ब्राह्मण तत्व को प्राप्त कर अपनी मंद बुद्धि के कारण लोभ मोह का आश्रय ले सदा वैश्यों के कर्म करता है, वह वैश्य योनि में जन्म लेता है। अथवा यदि वैश्य शूद्र के कर्म अपनाता है तो वह भी शूद्र तत्व को प्राप्त होता है। ब्राह्मण जाति का पुरुष यदि शूद्र के कर्म अपनाता है तो जीते जी ब्राह्मण तत्व से भ्रष्ट होता है और मृत्यु के पश्चात वह ब्रह्म लोक की प्राप्ति से वंचित होकर नरक में पड़ता है। उसके बाद वह शूद्र की योनि में जन्म ग्रहण करता है। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य कोई भी अपने कर्म को छोड़कर शूद्र का काम करने लगे तो वह अपनी जाति से भ्रष्ट होकर वर्ण संकर हो जाता है और दूसरे जन्म में शूद्र की योनि में जन्म लेता है। जो पुरुष अपने वर्ण धर्म की पालन करते हुए बोध प्राप्त करता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न, पवित्र तथा धर्मज्ञ होकर धर्म में ही लगा रहता है, वही धर्म के वास्तविक फल का उपभोग करता है। देवी ब्रह्मा जी ने एक बात और बताई है, धर्म की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को अध्यात्म ज्ञान का संपादन करना चाहिए। उग्र स्वभाव के मनुष्य का अन्न निंदित माना गया है। किसी समुदाय का, श्राद्ध का, जन्ना सोच का, दुष्ट पुरुष का और शूद्र का अन्न भी निषिद्ध है, उसे कभी नहीं खाना चाहिए। यह पितामह के श्रीमुख का वचन है, अतः इसका प्रमाण अवश्य मानना चाहिए। यदि पेट में शूद्र का अन्न पड़ा हो और उसी अवस्था में मृत्यु हो जाए तो वह ब्राह्मण, अग्निहोत्री अथवा यज्ञ करने वाला ही क्यों न हो रहा हो, उसे शूद्र की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो उत्तम और दुर्लभ ब्राह्मण तत्व को पाकर उसकी अवहेलना करता है और नहीं खाने योग्य अन्न खाता है वह निश्चय ही ब्राह्मण तत्व से भ्रष्ट हो जाता है। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, क्षुद्र कर्म करने वाला, चोर, व्रत भंग करने वाला, स्वाध्यायहीन, पापी, लोभी, कपटी, सठ व्रत का पालन न करने वाला, शूद्र जाति की स्त्री का स्वामी, कुंडासी, जिस बर्तन में भोजन बनावे उसी में खाने वाला, सोम रस बेचने वाला और नीच जाति के मनुष्य की सेवा करने वाला ब्राह्मण अपनी जाति से भ्रष्ट हो जाता है। जो गुरु की सैया पर पैर रखता, गुरु से द्रोह करता, गुरु की निंदा में ही लगा रहता है, वह ब्रह्म वेत्ता होने पर भी ब्राह्मण तत्व से गिर जाता है। इसी प्रकार शुभ कर्मों के आचरण से शूद्र भी ब्राह्मण तत्व को प्राप्त होता है। साक्षात ब्रह्मा जी का वचन है कि शूद्र भी यदि जितेंद्रिय, साक्षात ब्रह्मा जी का वचन है कि यदि जितेंद्रिय होकर पवित्र कर्मों का अनुष्ठान से अपने अंतकरण को
शुद्ध बना लेता है तो वह द्विज की ही भांति सेव्य होता है। मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि शूद्र के स्वभाव और कर्म दोनों ही उत्तम हो तो वह द्विज जाति से बढ़कर मानने योग्य है। केवल योनि संस्कार, शास्त्र ज्ञान और संतति ये ही ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति के कारण नहीं है। ब्राह्मण तत्व का प्रधान हेतु तो सदाचार ही है। सदाचार में स्थित रहने वाला शूद्र भी ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समान है, जिसके भीतर उस निर्गुण और निर्मल ब्रह्म का ज्ञान है, वही वास्तव में ब्राह्मण है। ये जो चारों वर्णों के स्थान और विभाग दिखलाए गए हैं, इन सबको अपनी उत्पत्ति के अनुसार ही जानना चाहिए। यह बात प्रजा की सृष्टि करते समय वरदाता ब्रह्मा जी ने स्वयं ही कही है। अपना कल्याण चाहने वाले ब्राह्मण को उचित है कि वह सज्जनों के मार्ग का अवलंबन करके सदा अतिथि और उससे वर्ग को भोजन कराने के बाद अन्न ग्रहण करे, वेदोक्त पथ का आश्रय लेकर उस उत्तम बर्ताव करे। गृहस्थ ब्राह्मण घर में रहकर प्रतिदिन संहिता का पाठ और शास्त्रों का स्वाध्याय करे, अध्ययन को जीविका का साधन न बनावे। जो ब्राह्मण सन्मार्ग पर स्थित हो, अग्निहोत्र और स्वाध्याय पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। देवी शूद्र धर्माचरण करने से जिस प्रकार ब्राह्मण तत्व को प्राप्त होता है तथा ब्राह्मण स्वधर्म के त्याग से जाति भ्रष्ट होकर जिस प्रकार शूद्र हो जाता है, यह गूढ़ रहस्य की बात है, मैंने तुम्हें बतला दी। पार्वती जी ने पूछा, भगवान अब मुझे मनुष्य के धर्म और अधर्म का विषय बतलाइए। मनुष्य कैसे कर्म से बंधते मुक्त होते हैं अथवा स्वर्ग में जाते हैं। महेश्वर ने कहा, देवी तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाली तथा निरंतर धर्म में संलग्न रहने वाली हो, इसलिए तुमने यह सब प्राणियों के लिए हितकारी और बुद्धि को बढ़ाने वाला प्रश्न किया है। अच्छा, अब इसका उत्तर सुनो। जो मनुष्य धर्म से उपार्जित किए हुए धन को भोगते हैं और सत्य धर्म में प्रायण रहते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। जिनके सब प्रकार के संदेह दूर हो गए हैं, जो प्रलय और उत्पत्ति के तत्व को जानने वाले, सर्वज्ञ और सर्वद्रष्टा है, जिनकी आसक्ति दूर हो गई है तथा जो मन, वाणी और कर्म से किसी जीव की हिंसा नहीं करते, वही पुरुष कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं। उन्हें न धर्म बांधता है न अधर्म, जो कहीं आसक्त नहीं होते, वो किसी के प्राणों की हत्या से दूर रहते तथा जो सुशील और दयालु है, वह भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते। जो शत्रु और मित्र को समान समझने वाले हैं, वो जितेंद्रिय पुरुष कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो सब प्राणियों पर दया करने वाले, सबके विश्वास पात्र तथा हिंसामय आचरणों को त्याग करने वाले, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो दूसरों के धन पर ममता नहीं रखते, पराई स्त्री से दूर रहते और धर्म के द्वारा प्राप्त किए हुए अन्न को ही भोजन करते हैं, जिनका दूसरों की स्त्रियों के प्रति माता, बहन और बेटी के समान भाव रहता है, जो सदा अपने धन से संतुष्ट रहकर चोरी चमारी से अलग रहते हैं, जिन्हें सदा अपने भाग्य का ही भरोसा रहता है, जो अपनी ही स्त्री संतुष्ट रहते, ऋतु काल में ही स्त्री समागम करते हैं और ग्रामीण सुख भोगों में लिप्त नहीं होते हैं, जो अपनी सच्चरित्रता के कारण पर स्त्रियों की ओर आंखें उठाकर देखते तक नहीं, जिनकी इंद्रियां काबू में रहती है तथा जो शीतल शील को ही शेष समझकर उसमें स्थित रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। यह देवताओं का बनाया हुआ मार्ग है। राग और द्वेष को दूर करने के लिए यह मार्ग प्रवृत्ति हुई। विद्वान पुरुष को सदा ही राग और द्वेष को दूर करने के लिए इस मार्ग की प्रवृत्ति हुई। विद्वान पुरुषों को सदा ही इसका सेवन करना चाहिए। यह मार्ग दान, धर्म और तपस्या से युक्त है। शील, सोच और दया इसका स्वरूप है। मनुष्य को जीविका, धर्म एवं आत्मोद्धार के लिए सदा ही इस मार्ग का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि निष्काम भाव से सेवन किया हुआ धर्म परम कल्याणदायक होता है। पार्वती जी ने पूछा, भूतनाथ कैसी वाणी बोलने से मनुष्य बंधन से छुटकारा पाता है, यह बताने की कृपा कीजिए। महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य अपने या दूसरे के लिए हंसी परिहास में भी झूठ नहीं बोलते, आजीविका, धर्म अथवा किसी कामना के लिए
असत्य भाषण नहीं करते, जिनकी वाणी मन को प्रिय लगने वाली, किसी को दुख न पहुंचाने वाली, पाप पूर्ण विचारों से रहित तथा स्वागत सत्कार के भाव से युक्त रहती है, तथा जो कभी रूखी कड़वी और निष्ठुरता पूर्ण बात मुँह से नहीं निकालते, वे सज्जन पुरुष स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों से तीखी बात बोलना और द्रोह करना छोड़ देते हैं, सब प्राणियों को समान भाव से देखते हैं और इंद्रियों को बस में रखते हैं, जिनके मुंह से कभी सठतापूर्ण बात नहीं निकलती, जो विरोधयुक्त वाणी का परित्याग करते हैं तथा क्रोध में आने पर भी जिनके मुंह से हृदय को विदीर्ण करने वाली बात नहीं निकलती, जो उस समय भी सांत्वनापूर्ण वचन ही बोलते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त हो। देवी, यह वाणी का धर्म बतलाया गया, मनुष्य को सदा इसका सेवन करना चाहिए। विधानों को सर्वथा शुभ और सत्य वचन बोलना तथा मिथ्या का त्याग करना उचित है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, मनुष्य कौन सा कर्म करने से दीर्घायु होता है और किस कर्म से उसकी आयु क्षीण हो जाती है? संसार में कितने ही मनुष्य कुलीन होते हैं और कितने ही अकुलीन होते, कितने ही पंडित जान पड़ते हैं और कितने ही दुर्बुद्धि। इसी प्रकार बहुत तेरे ज्ञान विज्ञान से संपन्न एवं महान बुद्धिमान देखे जाते हैं। कितने ही लोगों पर छोटी मोटी बाधाएं आती है और कितने ही बड़ी बड़ी आपत्तियों के शिकार हुए रहते हैं। इसका क्या कारण है, यह सब बताने की कृपा की। महेश्वर ने कहा, देवी, कर्म का फल जिस प्रकार उदय होता है और मृत्यु लोक के सभी मनुष्य जिस प्रकार अपनी अपनी करने का फल भोगते हैं, वह सब बता रहा हूँ, सुनो। जो मनुष्य दूसरों का प्राण लेने के लिए हाथ में डंडा लिए सदा भयंकर रूप धारण किए रहता है, जो प्रतिदिन हथियार लेकर प्राणियों की हत्या किया करता है, जिसके भीतर दया नहीं होती, जो समस्त प्राणियों को सर्वदा उद्विग्न करता रहता है, जिसकी निर्दयता पराकाष्ठा को पहुँचती हुई होती है, तथा जो चींटी और कीड़ों को भी शरण नहीं देता, वह घोर नरक में पड़ता है। जिसका स्वभाव इसके विपरीत है, वह पुरुष धर्मात्मा और रूपवान होता है। हिंसा प्रेमी मनुष्य अपने पाप कर्म के कारण दूसरों का बद्ध सब प्राणियों का अप्रिय तथा अल्प आयु होता है। जिसका चित्त हिंसा में लगा होता है, वह नरक में गिरता है, और जो हिंसा नहीं करता, वह स्वर्ग में जाता है। नरक में पड़े हुए जीव को बड़ी कठोर और भयानक यातना भोगनी पड़ती है। यदि कभी कोई नरक से छुटकारा पाता है तो मनुष्य योनि में जन्म लेता है, किंतु उसकी आयु थोड़ी ही होती है, क्योंकि जिसकी हिंसा में रुचि होती है, वह अपने पाप कर्म से बद्ध होने के कारण सब प्राणियों का अप्रिय और अल्पायु होता है। इसके विपरीत जो शुद्ध कुल में उत्पन्न और जीव हिंसा से अलग रहने वाला है, जिसने शस्त्र और दंड का परित्याग कर दिया, जिसके द्वारा कभी किसी की हिंसा नहीं होती, जो न मारता न मारने की आज्ञा देता और न मारने वाले का अनुमोदन करता है, जिसके मन में सब प्राणियों के प्रति स्नेह बना रहता है, तथा जो अपने ही समान दूसरों पर भी दया दृष्टि रखता है, ऐसा पुरुष देव तत्व को प्राप्त होता है। अथवा यदि कदाचित मनुष्य का जन्म मिल जाए तो वह दीर्घायु और सुखी होता है। यह सत्कर्म अनुष्ठान करने वाले सदाचारी एवं दीर्घजीवी मनुष्य का मार्ग है। जीव हिंसा का परित्याग करने से इसकी उपलब्धि होती है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इस मार्ग का उपदेश किया है। पार्वती जी ने पूछा, स्वर्ग और नरक की प्राप्ति कराने वाले कर्मों का वर्णन। भगवान किस प्रकार के शील आचरण कर्म और दान के द्वारा मनुष्य स्वर्ग में जाता है? सवाल है कि अमुक लोग मारा गया, बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया था, बहुत भला किया, बहुत बुरा किया। तो सवाल इस बात का है कि मृत्यु तो सबके निश्चित है और निश्चित समय पर आना ही है। उनका जीवन चरित्र कैसा था, उसी के अनुसार उनका जन्म होता। महेश्वर ने कहा, देवी, जो मनुष्य ब्राह्मणों का सम्मान और दान करता है, दीन दुखी और दरिद्र मनुष्य को भक्षे भोक्षे अन्न पान
और वस्त्र प्रदान करता है। ठहरने के स्थान, धर्मशाला, कुआं, प्याऊ और बावड़ी आदि बनवाता है। लेने वाले लोगों की इच्छा पूछ कर नित्य देने योग्य वस्तुएं दान करता है। आसन, शैया, सवारी, गृह, रत्न, धन, धान्य, गौ, खेत और कन्याओं का प्रसन्नतापूर्वक दान करता है। वह देवलोक में निवास करता है और पुण्य कर्मों का भोग समाप्त होने पर वहाँ से मनुष्य लोक में आकर सुख सामग्रियों से संपन्न उत्तम कुल में जन्म लेता है। उसके पास धन ही ऐसे महान सौभाग्य से युक्त होते हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने बहुत पहले से ही बता रखी है। दाता पुरुष सबके प्रिय होते हैं। इनके सिवा बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो किसी को कुछ देने में कंजूसी करते हैं। वे मंदबुद्धि पुरुष ब्राह्मणों के मांगने पर अपने पास धन होते हुए भी कुछ नहीं देते। दीनों, अंधों, दरिद्रों, भिखमंगों और अतिथियों को देखते ही हट जाते हैं। उनके याचना करने पर भी जिह्वा की लोलुपता के कारण अन्न नहीं देते। कभी भी धन, वस्त्र, भोग, स्वर्ण, गौ और अन्न की बनी हुई नाना प्रकार की खाद्य वस्तुओं का दान नहीं करते। इस प्रकार के अधर्मी, लोभी, नास्तिक एवं दान से जी चुराने वाले मूर्ख मनुष्य नरक में पड़ते हैं। यदि काल चक्र के फेर से वे पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो भी निर्धन कुल में ही उत्पन्न होते हैं। वे हमेशा भूख प्यास का कष्ट सहते हैं। सब लोग उन्हें अपने समाज से बाहर कर देते तथा वे सब प्रकार के भोगों से निराश होकर पापाचार से जीविका चलाते हैं, अथवा वे थोड़े से वैभव वाले कुल में उत्पन्न होते और थोड़े से ही भोग भोगते हैं। इनके सिवा दूसरे भी ऐसे मनुष्य हैं जो सदा गर्व और अभिमान में फूले और पाप में परायण रहते हैं, जो मूर्ख मार्ग देने योग्य पुरुषों को जाने के लिए मार्ग नहीं देते। पाद अर्पण करने योग्य पूजनीय व्यक्तियों को पाद पैर धोने के लिए जल नहीं देते। अर्घ देने योग्य पुरुषों का विधिवत सत्कार और पूजन नहीं करते, अथवा उन्हें अर्घ और आचमनीय नहीं देते। गुरु के आने पर प्रेम पूर्वक उनकी पूजा नहीं करते तथा अभिमान और लोभ के वशीभूत होकर सामान्य पुरुषों का अपमान एवं वृद्धजनों का तिरस्कार करते हैं। इस प्रकार के आचरण करने वाले सभी लोग नरकगामी होते हैं और जब वे नरक से छुटकारा पाते हैं तो बहुत वर्षों के बाद अत्यंत निंदित कुल में उत्पन्न होते हैं। गुरु और बड़े बूढ़ों का अपमान करने वाले मनुष्य का मूर्ख एवं घृणित चंडालों के कुल में जन्म होता है, जिसमें गर्व और अभिमान का नाम नहीं होता, जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा करता है। संसार के लोग जिसे पूज्य मानते हैं, जो बड़ों को प्रणाम करने वाला, विनयी, मीठे वचन बोलने वाला, सब वर्णों का प्रिय और संपूर्ण प्राणियों का हित करने वाला है, जिसका किसी के साथ द्वेष नहीं है, जिसका मुख प्रसन्न और स्वभाव कोमल है, जो सब स्वागत पूर्वक इसने भरी वाणी बोलता है, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता तथा सबका सत्कार और पूजन करता है, जो मार्ग देने योग्य पुरुष को मार्ग देता, गुरु का यथोचित सत्कार करता, अतिथियों को आमंत्रित करके उनकी पूजा करता, ऐसा मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। फिर वहाँ का भोग समाप्त होने पर मनुष्य योनि में आकर वह उत्तम कुल में उत्पन्न होता है। वह सब प्राणी का उसका आदर करते हैं और सब लोग उसके सामने मस्तक झुकाते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों का फल सदा स्वयं ही भोगता है। धर्मात्मा मनुष्य सर्वदा उत्तम कुल, उत्तम जाति और उत्तम स्थान में जन्म धारण करता है। यह साक्षात ब्रह्मा जी के बताए हुए धर्म का मैंने वर्णन किया है। जिस मनुष्य का आचरण क्रूरता से भरा हुआ है, जो समस्त जीवों के लिए भयंकर है, जो हाथ पैर रस्सी डंडे और लिए भयंकर, जो हाथ पैर रस्सी डंडे और ढेले से मारकर खंभे में बांध कर तथा घातक शस्त्रों का प्रहार करके जीव जंतुओं को सताता और भयावह रूप धारण करके उन पर आक्रमण करता है, ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य को नरक में गिरना पड़ता है। और काल चक्र में पड़कर यदि वह मनुष्य योनि में आता है तो अनेकों प्रकार की विघ्न बाधाओं से कष्ट उठाने वाले अधम कुल में उत्पन्न होता है। ऐसा मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के अनुसार जगत में नीच समझा जाता है और सब लोग उसे द्वेष रखते हैं। इसके विपरीत जो मनुष्य सब प्राणियों के प्रति दया दृष्टि रखता है, सबको मित्र समझता है, सबके ऊपर पिता के समान स्नेह रखता है, किसी के साथ बैर नहीं करता और इंद्रियों को बस में किए रहता है, जो हाथ पैर आदि को अपने
अधीन रखकर किसी भी जीव को न उद्यम में डालता और न मारता ही है। सब प्राणी जिस पर विश्वास करते हैं, जो रस्सी, डंडे, ढेले और हथियार से भी किसी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाता, जिसका कर्म मृदु होता है तथा जो सदा ही दया भाव से युक्त रहता है, ऐसे स्वभाव और आचरण वाला पुरुष स्वर्गलोक के दिव्य भवन में देवताओं की भांति आनंद पूर्वक निवास करता है। फिर पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर यदि वह मृत्यु लोक में जन्म लेता है तो उसके ऊपर बाधाओं का आक्रमण कम होता है। वह निर्भय, सुखी तथा आयास और उद्वेग से रहित जीवन व्यतीत करता है। देवी, यह सज्जन पुरुषों का मार्ग है जहाँ किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आने पाती। पार्वती जी के द्वारा स्त्री धर्म का वर्णन तदंतर नारद जी कहते, तदंतर भगवान शंकर को भी पार्वती जी के मुंह से कुछ सुनने की इच्छा हुई। इसलिए उन्होंने पास ही बैठी हुई अपनी प्रिया एवं अनुकूल भार्या पार्वती से कहा, देवी, तुम भूत और भविष्य को जानने वाली, धर्म के तत्व का ज्ञान रखने वाली और स्वयं धर्म का आचरण करने वाली हो, अतः मैं तुम्हारे मुंह से स्त्री धर्म का वर्णन सुनना चाहता हूँ। तुम मेरी सहधर्मिणी हो, तुम्हारा शील, तुम्हारा व्रत और तुम्हारे बल और पराक्रम भी मेरे ही समान है। तुमने तीव्र तपस्या की है। यदि तुम स्त्री धर्म का वर्णन करोगी तो वह विशेष लाभदायक होगा और जगत में प्रामाणिक माना जाएगा। स्त्रियां इसका विशेष आदर करेगी, क्योंकि स्त्री वर्ग की परम गति गौरी में ही प्रतिष्ठित है। संसार में यह बात सदा से ही विदित है। शुभ है, स्त्रियों के सनातन काल में प्रचलित संपूर्ण धर्मों का तुम्हें अच्छी तरह ज्ञान है, अतः तुम स्वधर्म स्त्री धर्म का विस्तार के साथ वर्णन करो। भगवान पार्वती जी ने कहा, भगवान, आप संपूर्ण भूतों के बैर नहीं करते और इंद्रियों को बस में किए रहता है, जो हाथ पैर आदि को अपने अधीन रखकर किसी भी जीव को न उद्वेग में डालता और न मारता ही है। सब प्राणी स्वामी के आपके प्रभाव से मेरी वाक शक्ति में वह प्रतिभा आ जाए जिससे मैं आपको प्रश्न का उत्तर दे सकूं। यह देखिए, ये नदियाँ संपूर्ण तीर्थों का जल लेकर आपके चरणों का स्पर्श करने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हो रही है। इन सब के साथ सलाह करके मैं स्त्रियों के धर्म का वर्णन करूँगी। स्त्री का ही अनुसरण करती है, अतः मैं इन उत्तम सरिताओं का सम्मान करूँगी। ये परम पवित्र सरस्वती नदी है जो सब नदियों में उत्तम है। सरिताओं में सबसे पहले इन्हीं का प्रादुर्भाव हुआ है। ये समुद्र में मिली हुई है। इनके सिवा ये विपाशा, वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, शतद्रु, देवका, सिंधु, कोस्की और गौतमी, गोदावरी भी यहाँ विराजमान है। समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ और संपूर्ण तीर्थों के जल से संपन्न ये देव नदी गंगा है, जो आकाश से भूमि पर उतर आई है। महादेव जी से यूँ कहकर पार्वती जी ने स्त्री धर्म के ज्ञान में कुशल गंगा आदि श्रेष्ठ नदियों से किंचित मुस्कुराते हुए पूछा, सरिताओं, भगवान शंकर ने मुझसे स्त्री धर्म के विषय में प्रश्न किया है, अतः मैं आप लोगों से सलाह लेकर उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। इस प्रकार जब पार्वती जी ने उन परम पवित्र और कल्याणमय सरिताओं से प्रश्न किया तो सबने मिलकर देव नदी गंगा को ही सम्मानित करके उन्हें उत्तर देने के लिए नियुक्त किया। तब नाना प्रकार की बुद्धियों से संपन्न स्त्री धर्म को जानने वाली, पाप का भय दूर करने वाली, परम पवित्र, सब धर्मों में कुशल और विनयशीला श्री गंगा जी मुस्कुराकर गिरिराज कुमारी उमा से बोली, देवी, तुम धर्म में तत्पर रहने वाली और संपूर्ण जगत की पूजनीय हो। तुम जो यह प्रश्न करके मुझ जैसी एक साधारण नदी को आदर दे रही हो, उससे मैं अपने को धन्य और अनुग्रहित समझती हूँ। जो सब कुछ जानते हुए भी दूसरे से प्रश्न करता है और शुद्ध हृदय से उन्हें आदर देता है, वही वास्तव में पंडित कहलाता है। जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न, वहाँ पोह में कुशल वक्ताओं
से अपने अभीष्ट विषय को पूछ लेता है, वह कभी संकट में नहीं पड़ता। बुद्धिमान मनुष्य जब सभा में कुछ बोलता है तो उसकी बातें साधारण मनुष्यों से विलक्षण प्रौढ़ता से भरी हुई होती है, किंतु बुद्धिहीन अहंकारी मनुष्य की बात और ही ढंग की निकलती है, उसमें कुछ दम नहीं रहता। अतः देवी, तुम दिव्य ज्ञान से संपन्न हो, इसलिए तुम ही हम लोगों को स्त्री धर्म का उपदेश करने योग्य हो। इस प्रकार गंगा जी ने जब बहुत से गुणों का बखान करके पार्वती जी की प्रशंसा की तो उन्होंने कहा, देवी, मुझे स्त्रियों को धर्म का जैसा ज्ञान है उसके अनुसार उसका विधिवत वर्णन करती हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। विवाह के समय कन्या के भाई बंधु पहले ही उसे स्त्री धर्म का उपदेश कर देते हैं, जबकि वह अग्नि के समीप अपने पति की सधर्मिणी बनती है, जिसके स्वभाव, बातचीत और आचरण उत्तम हो, जिसको देखने से ही पति को सुख मिलता हो, जो अपने पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष में मन नहीं लगाती और स्वामी के समझ सदा प्रसन्न मुख बनी रहती है, वह स्त्री धर्माचरण करने वाली मानी गई है। जो साध्वी स्त्री अपने स्वामी को सदा देवतुल्य समझती है, वही धर्मपरायण और वही धर्म के फल की भागनी होती है। जो पति को देवता के समान सेवा, शुश्रूषा और परिचर्या करती है, पति के सिवा और किसी से हार्दिक प्रेम नहीं करती, कभी रंज नहीं होती तथा उत्तम व्रत का पालन करती, जो पुत्र के मुख की भांति स्वामी के मुख की ओर सदा निहारती रहती है और नियमित आहार का सेवन करती है, वह साध्वी स्त्री धर्मचारिणी है। पति और पत्नी को एक साथ रहकर धर्म का आचरण करना चाहिए। इस मंगलमय दाम्पत्य धर्म को सुनकर जो स्त्री धर्मपरायण हो जाती है, वह पति के समान व्रत का पालन करने वाली पतिव्रता है। साध्वी स्त्री सदा अपने पति को देवता के समान देखती है। पति और पत्नी का यह स्वधर्म साथ साथ रहकर धर्माचरण करना रूप धर्म परम मंगलमय है। जो अपने हृदय के अनुराग के कारण स्वामी के अधीन रहती है, अपने चित्त को प्रसन्न रखती है, उत्तम व्रत का पालन करती है और देखने में सुखदायक सुंदर वेश धारण किए रहती है, जिसका चित्त अपने पति के सिवा और किसी का चिंतन नहीं करता, वह प्रसन्नंद बदन रहने वाली स्त्री धर्मचारिणी मानी गई है। जो स्वामी के कठोर वचन कहने या क्रूर दृष्टि से देखने पर भी प्रसन्नता से मुस्कुराती रहती है, वही स्त्री पतिव्रता है। पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष की ओर देखना तो दूर रहा, जो पुरुष के समान नाम धारण करने वाले चंद्रमा, सूर्य और किसी वृक्ष की ओर विदृष्टि नहीं डालती, वही पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली है। जो नारी अपने दरिद्र, रोगी, दीन अथवा रास्ते की थकावट से क्षीण हुए पति की पुत्र के समान सेवा करती है, उसी को धर्म का पूरा फल मिलता है। जो स्त्री अपने हृदय को शुद्ध रखती, गृह कार्य में करने में कुशल होती, पति से प्रेम करती और पति को ही अपने प्राण समझती है, वही धर्म का फल पाने की अधिकारिणी होती है। जो प्रसन्न चित्त से पति की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती है, पति के ऊपर पूर्ण विश्वास रखती है और उसके साथ विनय युक्त बर्ताव करती है, वह नारी धर्म का फल पाती है। जिसके हृदय में पति के लिए जैसी चाह होती है, वैसी काम, भोग, ऐश्वर्य और सुख के लिए भी नहीं होती। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठने में रुचि रखती, गृह के काम काज में योग देती और घर को झाड़ बुहार कर उसे गाय के गोबर से लीप पोत कर स्वच्छ बनाए रखती है। जो पति के साथ रहकर नित्य अग्निहोत्र करती, देवताओं को पुष्प पर बलि अर्पण करती तथा देवताओं, अतिथि और सास ससुर आदि पुष्य वर्ग को भोजन देकर न्याय और विधि के अनुसार शेष अन्न का स्वयं भोजन करती है तथा घर के लोगों को हष्ट पुष्ट एवं संतुष्ट रखते, वही स्त्री नारी धर्म का पालन करने वाली है। जो उत्तम गुणों से युक्त होकर सदा सास ससुर के चरणों की सेवा में संलग्न रहती और माता पिता के प्रति भक्ति भाव रखती है, वह स्त्री तपस्विनी मानी गई है। जो ब्राह्मणों, दुर्बलों, अनाथों, दीनों, अंधों और कंगालों को धन देकर उनका पालन पोषण करती है, उसे पातिव्रत धर्म का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन उत्तम व्रत का पालन करती, पति में ही मन लगाती और निरंतर पति के हित साधन में लगी रहती है, उसे पतिव्रता समझना चाहिए। जो नारी पातिव्रत धर्म का पालन करती हुई स्वामी की सेवा में तत्पर रहती है, उसका यह कार्य महान पुण्य, बड़ी भारी तपस्या और
अक्षय स्वर्ग का साधन है। पति ही स्त्रियों का देवता, पति ही उनका बंधु बांधव और पति ही उनकी गति है। पति के लिए पति के समान न दूसरा कोई सहारा है, न दूसरा कोई देवता। एक ओर पति की प्रसन्नता, दूसरी ओर स्वर्ग। ये दोनों नारी की दृष्टि में समान हो सकते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। मेरे प्राणनाथ महेश्वर, मैं तो आपको प्रसन्न रखकर स्वर्ग को भी नहीं चाहती। पति दरिद्र हो जाए, किसी रोग से घिर जाए, आपत्ति में फंस जाए, शत्रुओं के बीच में पड़ जाए अथवा ब्राह्मण के शाप से कष्ट पा रहा हो और उस अवस्था में वह न करने योग्य कार्य, अधर्म अथवा प्राण त्याग देने की भी आज्ञा दे, तो उसे आपत्ति काल का धर्म समझकर निशंक भाव से तुरंत पूरा करना चाहिए। भगवान, आपकी आज्ञा से मैंने यह स्त्री धर्म का वर्णन किया है। जो स्त्री ऊपर बताए हुए अनुसार अपना जीवन बिताती है, वह पातिव्रत्य धर्म के फल की भागनी होती है। पार्वती जी के द्वारा इस प्रकार नारी धर्म का वर्णन सुनकर देवादिदेव महादेव जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की तथा वहां अनुचरों के साथ आए हुए सब लोगों को जाने की आज्ञा दी। तब समस्त भूतगण, सरिताएं, गंधर्व और अप्सराएं भगवान शंकर को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चली गई। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।